फाइन, तो आई ऑल्सो ओपन दैट सेम प्रोग्राम, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स वाला था ना, क्या है कि इसमें था नेस्टेड इफ एल्स में प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग्राम था, कॉपी कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल एन कंट्रोल वी, ठीक है, ये सब कर दिया। ओके, नाउ द थिंग इज कि अभी यहाँ से देखोगे 15 से लेके 35 तक कुछ जा रहा था, है ना, ऑलमोस्ट 20 लाइन्स ऑफ कोड है, जैसे 36 तक जा रहा है, बट लेट्स गिव इट 20 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, इफ़ के अंदर ये कंडीशन डाली, फिर से काइंड ऑफ एक कुछ कंडीशन डाली, ओके, है ना, और फिर उसके बाद में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया। ओके, नाउ इन दिस सिनेरियो अगर आप नोटिस करोगे, सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये दो बार लिख रखा है। अच्छा, अभी कोई चीज़ अगर आप रिपीट करते हो इन प्रोग्रामिंग, उसको हम लोग बोलेंगे रिडंडेंसी, सेम चीज़ बार बार लिखने की क्या जरूरत थी, है ना, फाइन। तो हम कुछ ऐसे लॉजिक लगाएंगे जहाँ से काइंड ऑफ हम लोग एक ही बार लिख देंगे, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं ये सारी चीज़ काइंड ऑफ स्किप कर देता हूँ, ठीक है, निकाल दिया, ये लॉजिक वाला पार्ट पूरा निकाल दिया, आल से इफ, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, ए और ए को बी के साथ में भी कंपेयर करना है और ए को सी के साथ में भी कंपेयर करना है, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज ए इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ओके, एंड ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, दोनों साथ में डाल दिए। अच्छा, अगर ऐसा सिनेरियो हो तो क्या लिखोगे, ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सिंपल ना, अगर ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है, अगर ऐसा सिनेरियो हो जाता है तो ए सब में ग्रेटेस्ट नंबर ए कन्फर्म हो जाएगा, सही है। तो हम लोग बस इधर प्रिंट की लाइन डाल के वो लिख देंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, और इधर हम लोग एक प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, फाइन। अच्छा, अगर ए बी के सपोज मान लो, अज्यूम कर लो ए बी से बड़ा था, ठीक है, बट ए सी से बड़ा नहीं था, तो ऑब्वियस बात है इधर आएगा 1, इधर आएगा 0, 1 एंडिंग विद 0 क्या आता है, उसका रिजल्ट 0 आता है। तो ये पूरी जो लाइन थी, ये पूरा इक्वेशन जो था, ये पूरा कंडीशन, उसका रिजल्ट क्या मिला, उसको 0 मिल गया, 0 मतलब फॉल्स, तो एल्स में जाएगा। अच्छा, अभी इस एल्स के अंदर व्हाट आई डू इज आई पुट अनदर इफ, जो हमने नेस्टेड इफ एल्स किया था बेसिकली, है ना, फाइन। अब एल्स इफ, अब यहाँ पे व्हाट आई डू इज मैं बी को चेक कर लेता हूँ, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या फिर एंडिंग कर लो, एंडिंग बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ऐसा कुछ कंडीशन मैच हो जाता है तो व्हाट विल प्रिंट, बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। कॉपी कर लेता हूँ इस लाइन को, पेस्ट कर देता है, ठीक है, ए की जगह पे आ जाएगा बी, है ना। अच्छा, अब अगर ए और बी के अंदर सपोज से मान लो बी ए से बड़ा था बट बी सी से बड़ा नहीं था, है ना, तो ऑब्वियस बात है एक जगह 1 आएगा, एक जगह 0 आएगा। अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो फिर से एक कोई एल्स में जाएगा। अच्छा, अभी एल्स के अंदर फिर से इफ कंडीशन डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे पता है या तो ए ग्रेटर होता, या तो बी ग्रेटर होता, या तो फिर एल्स में डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर देंगे सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो उसी लाइन को काइंड ऑफ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड आई जस्ट से सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, फाइन। अभी देखो जो लाइन हमारे काइंड ऑफ 15 से लेके 25 तक ही आ गया, जो 20 लाइन का कोड था हमारा 10 लाइन के अंदर आ गया सारा कुछ, राइट। तो अब एंड देन अगेन समझने के लिए भी सिंपल है, कल काइंड ऑफ आपको कंफ्यूजन हो रहा था ब्रैकेट से रिलेटेड, है ना, कौन सा ब्रैकेट कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर काइंड ऑफ व्हाट वी डिड वाज वी काइंड ऑफ क्लब्ड मल्टीपल कंडीशंस टुगेदर। अच्छा, अब ये एंड कब यूज़ करोगे, और कब यूज़ करोगे, नॉट कब यूज़ करोगे, उसका रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, ए को बी से भी बड़ा होना चाहिए था, ए को सी से भी बड़ा होना चाहिए था, तभी मैं बोलूँगा ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। अगर ए सपोज से बी से बड़ा है बट ए सी से बड़ा नहीं था, तो आई कैन नॉट से दैट ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। तो इसलिए मुझे बीच में एंडिंग यूज करना था, ये भी कंडीशन ट्रू चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू चाहिए, जब दोनों जगह 1 1 आएगा तभी उसका ये कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे काइंड ऑफ मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हो, यहाँ पे मैं काइंड ऑफ और एक एंडिंग करके और एक कोई कंडीशन भी लिख सकता हूँ इफ आई वांट टू। अगर सपोज से 3 नंबर्स का, अगर सपोज से 4 नंबर के बीच में करो, तो मैं ए को डी से भी चेक कर लूँगा, फिर मेरे काइंड ऑफ एलसिफ के अंदर फिर से वो सी वाले के लिए लगेगा, और फाइनली एक एल्स लगेगा, उसके अंदर मैं डी इज द ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करता हूँ, बस मेरा 1-2 लाइन का कोड एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना, फाइन। एक कंडीशन एक्स्ट्रा बढ़ेगी हर एक इसके अंदर, और एक एक्स्ट्रा 1-2 लाइन का कोड एक्स्ट्रा हो जाएगा बस मेरा, तो उसके अंदर मैं 4 डिजिट का नंबर कर सकता हूँ, वैसे ही 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो भी कुछ, बस 2-2 लाइन का कोड एक्स्ट्रा बढ़ेगा मेरा सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस। ट्रिपल कंडीशन है, हाँ, पहले इन दोनों की ट्रिपल वैल्यू निकलेगी, फिर नहीं कोई भी इसका 1 आया, सपोज से इसका 0 आया, लास्ट वाले का 1 आ गया। आप कुछ भी करो, आप बीच में एक 0 आ गया, तो अगर आप एंडिंग कर रहे हो, अगर बीच में 0 है तो सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी इररिस्पेक्टिव। आप भले ही काइंड ऑफ हजार 1 होंगे और एक 0 भी अगर आ गया, तो पूरे जितने भी 1000 कंडीशन सबका टोटल रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, बिकॉज एंडिंग कर रहे हो, है ना। वैसे ही ऑरिंग के अंदर उल्टा होता है, चलो वो ऑरिंग वाला हम लोग उसका भी एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। बट देन अगेन चलो ये वाला एक हो गया, ठीक, इसको काइंड ऑफ मैं सेव करता हूँ, सेव हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो विल सेव ऑन डे 7,
ऑफ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ। शुड गेट 0 एरर 0 वार्निंग्स, ए बी सी वेरिएबल्स हुए। हाँ, अरे कैन सी इफ यू नोटिस इनपुट या कुछ मैंने चेंज नहीं किया, बस मेरा जो लॉजिक वाला पार्ट था उसको मैंने अपडेट किया। 0 एरर 0 वार्निंग्स है, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज आई विल से 23, एंटर सेकंड नंबर, सपोज आई विल से 22, एंटर थर्ड नंबर, सपोज आई विल से 22 अगेन सपोज। ठीक है, फाइन। तो अभी इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी, ए के अंदर 23 इज ग्रेटर देन 22, ये ट्रू है। 23 इज ग्रेटर देन 22, ये भी ट्रू है, तो ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट कर देगा, है ना। फाइन, सपोज से मान लो इधर मैं अगर 24 डाल देता हूँ, अब 23 इज ग्रेटर देन 22, ये ट्रू हो गया ए के लिए, बट 23 इज ग्रेटर देन 24 ये फॉल्स हो गया। तो अब वो जाएगा बी वाले के लिए चेक करने के लिए। अब 22 इज ग्रेटर देन 23, ये इधर ही फॉल्स हो गया पहले, तो आगे का कंडीशन चेक करके भी क्या करोगे, पहले स्टार्टिंग में 0 होगा तो पूरा इक्वेशन 0 ही होने वाला बाद में, राइट। अब वो जाएगा डायरेक्टली एल्स वाले पार्ट में, ये वाला नंबर के लिए प्रिंट कर देगा। यस, तो यहाँ पे विल गेट दैट सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, फिर से अगर सपोज से मान लो, अच्छा नेगेटिव नंबर्स के लिए अगर मैं देता हूँ तो क्या होगा, चलो लेट्स चेक। -2 -34 एंड -11 क्या आएगा, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, माइनस क्या आएगा 2, कंफर्म। यस, सेकंड वाला है -34, यस, क्या लगता है, चलो गेस कर लेते हैं। -2 -2 -34 -34, ओके, 2 2 पे 2 24 पे। अच्छा, नंबर स्केल पता है, 0 इंडेक्स पोजीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतना छोटा होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आएगा नहीं, लाइक बेसिकली नंबर स्केल पे चलता है, जैसे नॉर्मली हम लोग काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, फाइन, तो इट इज -2, ओके फाइन, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दीज 3 नंबर्स। ओके, ठीक है, गुड, बना सकते हैं प्रोग्राम। हाँ हाँ, अच्छा सपोज चलो ये वाला प्रोग्राम ऐसे ही रखता हूँ, इसको सारा कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है फाइन। अभी हम लोग करते हैं प्रोग्राम 4 नंबर्स के लिए, है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स फाइंड आउट करना। तो ऑब्वियसली अगर चौथा नंबर पूछना भी पड़ेगा, आई सिंपली से कॉपी दिस पार्ट, पेस्ट इट हियर, इंस्टेड ऑफ सी विल से इसका जो भी नंबर है 4th वाला नंबर डी में सेव कर दो, है ना, फाइन, %d। अब जब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि ए को बी से कंपेयर किया, ए को सी से कंपेयर किया, एंड अभी ए को डी से भी कंपेयर करना पड़ेगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू डी, है ना। इफ दैट इज अ सिनेरियो तो ये ग्रेटेस्ट। अब बी के लिए भी आ जाएंगे, अब बी को ए से कंपेयर किया, बी को सी से कंपेयर किया, अब बी को डी से भी कंपेयर करना पड़ेगा, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ये भी चेक कर लेंगे। डबल एंड लिखना पड़ेगा। सिंगल एंड का मतलब तो यहाँ पे देखो ना, आपका एड्रेस वाला लोकेशन वाला है ना, ये उसका मीनिंग कुछ अलग है सिस्टम में, है ना। सिस्टम में जब आप सिंगल एंड लिखते हो तो वो एड्रेस लोकेशन के लिए ढूंढता है, ठीक है। तो जब डबल एंड लिख रहे हो तो उसका मतलब होता है कि ये एंडिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐसा जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। सिर्फ ग्रेटर देन किया तो उसका मीनिंग अलग है, ग्रेटर देन इक्वल टू किया तो उसका मीनिंग अलग है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे डबल एंड का मीनिंग अलग है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली सी इज ग्रेटर के बाद में बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, लिख ही देता हूँ बेसिकली, एल्स इफ, अब वो सी के लिए चेक करेंगे, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड फाइन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। फिर से एक एंडिंग, सी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डी, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए, तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं सी इज द ग्रेटेस्ट। अगर इन किसी में भी मैच नहीं होता तो मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा डी इज द ग्रेटेस्ट, है ना, फाइन। तो जितने भी कंडीशंस आप डाल सकते हो डाल दो, कोई प्रॉब्लम, मतलब देन अगेन रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपके पास 3 ही नंबर है तो डी के लिए क्यों बनाओगे, दैट इज ऑल्सो राइट। तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लॉजिक लग गया, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला मत बनाओ, ऐसे मैं सेव तो कर देता हूँ उसको, आपको भेज तो देता हूँ ये ग्रेटेस्ट ऑफ 4। अच्छा, इनफैक्ट अगर सपोज से मान लो अब साइज स्पेसिफिक नहीं है, इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो कंसेप्ट, आगे चल के हम लोग देखेंगे एरेज वाला कंसेप्ट, जहाँ पर सपोज अभी यूजर बोलेगा मुझे 7 नंबर चेक करना है, अगले बार रन करेगा नहीं बोलेगा मुझे 4 ही नंबर्स के बीच में चेक करना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो इन दैट सिनेरियो देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड एज एरेज, ठीक है। तो फिर हम लोग वो नंबर्स को पहले एरेज में सेव करेंगे और उसकी लॉजिक थोड़ी सी और अलग होगी, वहाँ पे एंडिंग वाला काम नहीं लगेगा, वहाँ पे कुछ और लॉजिक लगती है बेसिकली, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर लेंगे, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
दोनों हो जाएंगे आपके पास वेरिएशंस। ओके, फर्स्ट नंबर सपोज टू 23, 33, 21 एंड 32। फाइन, 4 नंबर। तभी इसमें से ग्रेटर क्या है, बी वाला है, 33 वाला। हाँ, तो बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो दिखा रहा है। ठीक है, बना लो। ये वाला मत बनाओ, ये सिंपल वाला, थर्ड वाला, 3 वाला बनाओ। तो वो ऑलरेडी कोड है आपके पास। क्या करोगे, जो इफ एल्स वाला जितना पार्ट था 20 लाइन का कोड पूरा कट कर दो और ये वाला लाइन लिखना है बस। ऊपर का पार्ट वैसे ही रहने दो, है ना। देन अगेन सी वन मोर टाइम आई टेल यू दिस थिंग कि हमको स्मार्ट वर्क पर रिलाई करना है। ठीक है, और ये मैं फर्स्ट डे पे शायद से बोल चुका था कि अगर हार्ड वर्क की इतना होता तो गधों की भी मूर्ति बनी, गधों की भी लोग पूजा करते। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा काइंड ऑफ काम मेहनत वाला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो लॉजिक हमारी मेहनत और दिमाग की, हाथों की नहीं, राइट। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पार्ट कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉपी पेस्ट। जैसे काइंड ऑफ ये मैंने ए बी और सी वेरिएबल्स के लिए लिया नहीं, अभी ये फोर्थ वाले के लिए बनाया तो मैंने डी वाले के लिए टाइप करते नहीं बैठा, सिंपली कॉपीड दोस टू लाइंस, पेस्टेड इट डाउन। और जितना मॉडिफिकेशन था बस इधर और इधर, उतना ही चेंजेस किया। तो मेरा काम जो टाइप करने के लिए होता था उससे जल्दी हो रहा है बेसिकली, ऑलमोस्ट हाफ द टाइम उतना काम हो रहा है ना। एंड दैट इज वाई वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग ऑल्सो। अगर काइंड ऑफ व्हाट कैसे सिस्टम या फिर कंप्यूटर को काम करने नहीं लगाना तो सारे कोई मैन्युअली काम करता है ना, कोई मशीन ही नहीं बना था इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन, राइट। ठीक है, बना लो, चलो ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, बस इतना ही लॉजिक। अच्छा, आ गया ना समझ में? सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, सेम कोड है। बस जैसे मैंने बोला था कि एफ इफ और नीचे एल्स इफ वाला पार्ट तो सारा डिलीट करो, बस लास्ट वाला एल्स वाला पार्ट रख दो। ठीक है, एंड देन जस्ट पुट दैट कंडीशंस जो भी थी, और वहाँ पे पाइप वाला सिंबल यूज़ करना। अच्छा, उसको हम लोग पाइप वाला सिंबल बोलते हैं, पाइप सिंबल। ठीक है, फाइन, बिकॉज वो 2 स्ट्रेट लाइन्स है, इट लुक्स लाइक अ पाइप। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, वो जो भी आपका वेरिएबल है एक्स ए बी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए ई आई ओ यू जो भी कुछ है, उसके बाद में एक स्पेस दे दो, फिर वो पाइप वाला सिंबल निकालो, फिर बाद में नेक्स्ट वाला कंडीशन बेसिकली आप। ठीक है, तो पाइप वाला जो सिंबल है उसके आजू बाजू में कंडीशन आनी चाहिए आपके अलग अलग। ठीक है, और पाइप वाले सिंबल कोट्स में नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको अच्छा, वैसे आपके पास स्प्लिटिंग मीटिंग वाला प्रोग्राम है ऑलरेडी, बट वील जस्ट से इग्नोर दैट। हम लोग काइंड ऑफ खुद से ही अपना ए बी और सी और एक सपोज से सम। अच्छा, मैं सम को क्या देख, चलो इसको सम को 0 करने की फिलहाल जरूरत नहीं, चलो ऐसे ही। ओके, तो यूज़र से बस एक ही नंबर लेना है ना, फाइन। इंटर 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो उसको हम लोग स्कैन कर लेंगे, %d, एम्परसेंड नंबर इस वेरिएबल के अंदर, है ना, फाइन। ओके, फाइन। अब वो हो गया, नंबर को ये कर लिया। एक काम करते हैं हम लोग, मैं नंबर को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, या फिर चलो मैं काइंड ऑफ ये मेरे डिबगिंग के लिए कर रहा हूँ, ये बाद में मैं कमेंट कर दूँगा। ठीक है, मैं करता हूँ नंबर इज इक्वल टू %d। ठीक है, मैं एक /t देता हूँ, a इक्वल टू %d, मैं एक फिर से /t देता हूँ, b इक्वल टू %d, आई विल अगेन गिव अ /t एंड c इक्वल टू %d। ठीक है, आई विल प्रिंट द वैल्यूज ऑफ नंबर, a, b, c। ठीक है, फाइन। तो नंबर की ए की बी की और सी की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है। ओके, अब अच्छा, अगर मैं प्रोग्राम करूँगा तो ए बी और सी में कुछ गार्बेज वैल्यूज है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट, है ना, फाइन। अब वो स्प्लिटिंग वाला काम करते हैं। स्प्लिटिंग वाला लॉजिक क्या था, याद है सबको? सी इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10, है ना, फाइन। फिर बाद में नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में b इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10 अगेन, गुड, एंड a इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। सही है, ठीक है, फाइन, यहाँ तक सही है। ओके, अच्छा, इन सर्टन सिनेरियो, जैसा अभी यहाँ पे मैंने नंबर के अंदर ही अपडेट करके कुछ वैल्यू डाली है, तो इसकी जगह पे आई कुड राइट समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, नंबर डिवाइड इक्वल टू 10। ठीक है, फाइन। अब ये कहीं कहीं आपको अगर प्रोग्रामिंग, अगर आप कोई ऑनलाइन देख रहे हो तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ दिख गया तो उसका मीनिंग ये यही होता है बेसिकली, दैट व्हाट वी हैव डन हियर। ठीक है, तो या तो ऐसे फॉर्मेट में लिखो या तो ऐसे। अभी प्रोग्रामर्स है, व्हाट दे हैव डन इज हर एक के लिए शॉर्टकट निकाल के रखा है। जैसे i++ i-, के लिए भी मैं बताऊँगा, वो भी एक बेसिकली शॉर्टकट ही है। कुछ चीज़ के अंदर अगर कुछ वैल्यू प्लस करनी है एक से, इंस्टेड ऑफ राइटिंग i इज इक्वल टू i+1, उन लोगों ने बस लिख दिया i++, तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू प्लस होकर i में ही सेव हो जाएगी, ऐसा कुछ है।
ठीक है, तो वैसे उन्होंने कुछ इसके लिए भी एक शॉर्टकट बना करके डिवाइड इक्वल टू 10 किया, तो मतलब नंबर को 10 से डिवाइड करो और जो भी रिजल्ट है नंबर में ही सेव कर लेना। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर, नंबर को 10 से डिवाइड करो और जो रिजल्ट है इस नंबर वेरिएबल में सेव कर दो, है ना। फाइन, तो डिपेंड करता है, दैट इज अगेन नथिंग। ओके, तो चलो स्प्लिट हो गया, है ना। तो अभी हमने क्या किया, बेसिकली नंबर यूजर से एक्सेप्ट किया, है ना, फिर उसको स्प्लिट कर दिया और फिर अभी क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्यूब करने के लिए आई कैन डू दिस थिंग, ए इज इक्वल टू ए इंटू ए, है ना, बी के लिए बी इंटू बी, सी इंटू सी, है ना, ये भी कर सकता हूँ मैं। या तो फिर आई विल डू काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज कॉल्ड एज हैश इंक्लूड। ये प्रॉपर थोड़ा सा डेवलपर थिंग लगती है कि बाबा हाँ इंटू थोड़ा सा एक काइंड ऑफ व्हाट से, हाँ बच्चों जैसा लग रहा है बेसिकली, है ना। तो उसके लिए व्हाट विल डू इज कि विल से मैथ डॉट एच यूज़ कर लेते हैं एंड इधर हम लोग विल से पावर वाला एक फंक्शन यूज़ कर लेंगे एंड उसके लिए हम लोग देंगे POW, बस इतना ही लिखना है, पावर पूरा लिखना नहीं है। एंड विल से A, 3, ठीक है। वैसे काइंड ऑफ B और C के लिए कर देते हैं, B इज इक्वल टू पावर ऑफ B, 3 और C इज इक्वल टू पावर ऑफ C, 3। अच्छा, जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना तो ये याद रख लेना, नॉर्मली कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे B रख देंगे बट यहाँ पे A लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे B कर देंगे बट यहाँ पे अंदर A लिखा हुआ है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है। या फिर बेसिकली वो वैल्यू सही से क्यूब नहीं होती, बिकॉज A का ही क्यूब करके B में सेव कर दिया, B का क्यूब तो गायब ही हो गया, बेसिकली B वेरिएबल ही गायब हो गया बेसिकली, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यूबिंग कर लिया, अब क्यूब करने के बाद में सम करना था, ऐसे सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, है ना। ये हो गया, ये तीसरा वाला पार्ट हो गया। देखो अभी सेक्शंस के अंदर डिवाइड करो, तो ये वाला पहला इनपुट ले लिया, फिर वो डिस्प्ले वाला पार्ट फिलहाल के लिए छोड़ दो, फिर काइंड ऑफ ये वाला 3 स्प्लिट करके दिखा दिया, स्प्लिट करने का मैं क्यूब किया हमने सम किया। अब यहाँ पे हमको चेक करना है इफ़ सम इज इक्वल टू नम। अगर ऐसा सिनेरियो है तो क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, NO लिखा था ना सर वेरिएबल, अरे हाँ NO, सॉरी माय बैड, ठीक है NO, है ना। फाइन, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में क्या आएगा, नहीं है, एल्स प्रिंटफ, है ना, नॉट, ठीक है। फाइन, तो नहीं उसके अंदर क्या लिखना है आपके ऊपर, इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बड़ा सा सेंटेंस लिख दो, नॉट एट ऑल, राइट। तो है या नहीं, दोनों में से कुछ तो एक आएगा, राइट। चलो इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइलिंग दिस A7 ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग्स, गुड। और इसको हम लोग रन कर लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट नंबर, सपोज एल से 123। अच्छा, अभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ना, हमने घंटा उधर कैलकुलेशन करके देख लिया था, तो बता रहा नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अच्छा, अब ये स्टार्टिंग की वैल्यूज फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, A, B और C तो कुछ गार्बेज वैल्यूज, ठीक है। फाइन, अच्छा एक काम करता हूँ, यही सेम लाइन ना मैं नीचे भी रिपीट कर देता हूँ, वंस वी आर डन विद दिस, ठीक है। फाइन, ओके। तो A पहले डिस्प्ले कर रहा है, ये बाद में डिस्प्ले कर रहा है स्प्लिट करने का। तो स्प्लिट करने का A, B और C के अंदर हम लोग प्रॉपर वैल्यूज देख लेंगे, तो प्रॉपर स्प्लिट हुआ है नहीं, ठीक है। फाइन, और उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब फिर से काइंड ऑफ चलो 123 अगर मैं देता हूँ, तो अगर आप नोटिस करो देखो A में 1, B में 2, C में 3 चला गया, बट नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। अगर मैं फिर से कोड को रन करता हूँ, अभी चलो 153 दे देते हैं, है ना, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर अभी जस्ट कैलकुलेट किया हमने, है ना, 153। ये भी नोट बता रहा है, क्यों, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ना, कैलकुलेशन सही है हमारा, सही है, कैलकुलेशन तो सही है, तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, क्यों दिखा रहा है। लॉजिक में क्या कर पड़ेगा, देखो स्प्लिट करना आता है, A, B और C स्प्लिट हुआ है ना, स्प्लिट करने का क्यूब कर लिया, है ना, क्यूब। अच्छा, ये इसकी जगह A इंटू A करके देखना है क्या, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखता हूँ मैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना। क्या है, मल्टी लाइन कमेंट वाला, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट कर दिया, तो ऐसे A इज इक्वल टू A इंटू A, ठीक है। वैसे B इज इक्वल टू B इंटू B, एंड फाइनली C इज इक्वल टू C इंटू C, ठीक है। ये करके देख लेते हैं, ओके। सेव किया, कंपाइल किया, 0 वार्निंग से रन किया, ठीक है। अब क्या 153 था ना हमारा, 153, ठीक है। स्टिल इज शोइंग नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या डिफरेंस दिख रहा है, इफ एल्स में गड़बड़ हुई है। अच्छा, अगर आप ये देखोगे नंबर की वैल्यू पहले क्या थी, बाद में क्या हुई, 15, यस, ये हमने लास्ट टाइम देखा था ना, हाँ यस। एक्स्ट्रा और एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, कॉपी नंबर वाला, वेरी गुड, एक दिन में भूल गए, नाइस, ओके। एनीवेज, सो फाइन, एनीवेज, तो अभी इशू क्या है कि हमने नंबर को अपडेट कर रखा है, ये ध्यान में नहीं था हमारे,
है ना, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल डू इज व्हाट यू विल डू इज यहाँ पे एक सपोज से कॉपी एक बना देता हूँ मैं, ठीक है, नंबर, ठीक है फाइन, ये एक वेरिएबल बना दिया। जैसे यूजर ने काइंड ऑफ वो दे दिया, एल से cp अंडरस्कोर नंबर, इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव कर देना जो भी नंबर की है ना। अब वो वैल्यूज जो भी ऑपरेशन हो रहा है नंबर के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, एंड फाइनली व्हाट विल डू इज जब कंपैरिजन करोगे, अब देन अगेन ये काइंड ऑफ जरूरी नहीं कि ये वाला पार्ट ही लिखोगे, बिकॉज दिस वाज एक्चुअली करेक्ट, ठीक है, प्रॉब्लम इसमें नहीं था। प्रॉब्लम हमने काइंड ऑफ जब हमने स्प्लिट किया था तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि नंबर की वैल्यू अपडेट हो चुकी है ना, उसकी वजह से वो एरर दिखा रहा था। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद नंबर, एल से cp अंडरस्कोर नंबर, है ना, कॉपी वाला नंबर जो ओरिजिनल वाला जिसके अंदर हमने सेव करके रखा है उसकी वैल्यू चेक करो। तो अब इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, तो रन कर लेता हूँ, ठीक है, कहाँ पे रनिंग दिस, ठीक है, चल से 153 फाइन। तो अब वो बता रहा है आर्मस्ट्रांग नंबर, है ना, भले ही नंबर अपडेट हो चुका था बट मैंने कंपैरिजन किस साथ में किया, कॉपी नंबर के साथ में। कॉपी नंबर के अंदर वो एक्चुअल नंबर है ये वाला जो भी था, राइट। तो अब प्रॉपर दिखा रहा है आर्मस्ट्रांग नंबर। अच्छा, अब ये दो काइंड ऑफ प्रिंटेबल लाइन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बस वो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए हमने डाल रखी थी यहाँ पे कि पहले क्या दिख रहा है, बाद में स्प्लिट होकर दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये दो लाइन निकाल देता हूँ, इतना ही कोड है, बना लोगे, ठीक है, अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रखा है उसको, ठीक है। आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है, अभी कोई भी 3 नंबर दे दो, चेक करेगा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है और आपको डिस्प्ले करके बता देगा, ठीक है, बना सकते हो ना, गुड। अभी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगा इफ यू रिमेंबर, है ना, पहले 4 तो थे ऑलरेडी, 5 थे ऑलरेडी, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जस्ट टू कीप द बैकअप ऑफ दैट ओरिजिनल नंबर। थ्रू पावर पावर क्या करता है, a इंटू 3, बेसिकली वो क्या करेगा, ये एक फंक्शन है, अगर मैं काइंड ऑफ उसके फंक्शनैलिटी के अंदर जाता हूँ, ठीक है फाइन, तो ये है आपका math.h हेडर फाइल के अंदर, ठीक है, तो math.h के अंदर ये इसका काइंड ऑफ डिक्लेरेशन है कि आप एक वेरिएबल पास करोगे और उसके जो भी पैरामीटर है या फिर जो भी रेशियो जो भी करना है वो पास कर दोगे, ठीक है, एंड ठीक है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया नहीं, दिख नहीं रहा, जैसे बहुत सारा कुछ मॉड्यूलस करना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे? मॉड्यूलस क्यों करना है, नहीं सर, ऐसा करना है मैथ डॉट, तो ये है ना मॉड्यूलस वाला, सी अभी ऐसा खाने मिल रहा है तो ज़बरदस्ती ऐसा क्यों करना है, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ना। सी सिंप्लीफाई करना है हमको चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब अगर देन अगेन इसके अंदर क्या था, ये प्रॉब्लम ऑपरेटर का इशू क्या था कि फ्लोट वाला नहीं कर रहा था, तो उसके लिए math.h के अंदर फंक्शन दे रखा है fmod वाला, है ना। अच्छा, देन अगेन इन दैट fmod इफ यू गिव इंटीजर नंबर्स ऑल्सो, तब भी वो कैलकुलेशन कर लेगा, बिकॉज वो क्या कर लेगा, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। 1 सपोज से आप देते हो 13 और 14 समथिंग, तो 13.00 14.00 खुद से ऐड कर लेगा, है ना, और फिर कैलकुलेशन करके दिखा देगा, ठीक है। बना सकते हो ये प्रोग्राम, बना लो, चलो।